सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे लूप डायूरेटिक्स की। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे रीनल फार्मेकोलॉजी का, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है अभी तक। तो देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो लूप डायूरेटिक्स नाम ही पता चल रहा है, ठीक है। तो प्राइमरीली साइट ऑफ एक्शन का क्या होगा? दे एक्ट ऑन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था? सबसे पहले कौन सा लूप ऑफ हेनले आता है? दैट इज डिसेंडिंग, उसके बाद असेंडिंग आएगा। ओके, टू ब्लॉक सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये तीन आयन्स मेनली क्या करता है? वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, ठीक है। तो इट इज़ वो को ट्रांसपोर्ट क्या है? तो इट इज़ अ सिस्टम वेयर द आयंस और द इलेक्ट्रोलाइट्स मूव इन अ सिमिलर फैशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। को मतलब साथ में, एंड ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट होना। तो ड्रग्स में हमको नाम तो याद रखना है, बट मेन जो ड्रग है दैट इज़ फ्यूरोसमाइड, वो तो याद रखना है लूप डायूरेटिक्स का, दैट इज़ फ्यूरोसमाइड। और भी एग्जांपल है, दैट इज़ ब्यूमेटामाइड, टोरेसमाइड एंड इथाक्राइनिक एसिड। ओके, अब पहले तो हम ये समझते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है वो क्या करती है, मतलब लूप डायरेटिक्स अगर हम ना यूज़ करें तो, ठीक है। नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है वो क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये आपको डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश की है। मैंने अपनी राइटिंग पे भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है। आई एम नाउ राइटिंग इन सम स्पेस, तो आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा। ओके, तो आप इधर पे देख सकते हैं, दैट इज़ ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल, दैट इज़ द नेफ्रॉन, ठीक है। एंड जो ब्लड है वो है, एंड ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल नेफ्रॉन, दैट इज़ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो, ठीक है, जो ल्यूमेन है। और फिर वो ब्लड कैपिलरीज है। तो आप सबसे चैनल मैंने नंबर दे के रखा है, दैट इज़ 1 2 3। ओके, तो मैं जैसे जैसे देखता पढ़ता जाऊंगा चैनल्स के बारे में, तो आप वो देखते जाएगा। तो मैंने पहला पॉइंट देखा, नॉर्मली इन चैनल 1, तो आप ऊपर देख सकते हैं, इट मूव्स आयन फ्रॉम ल्यूमेन टू द ट्यूबुलर इंटरस्टिशियम थ्रू द channels where it causes formation of ions like sodium, potassium and chlorine। मतलब पहले चैनल में आप देख सकते हैं कि ल्यूमेन से इंटरस्टिशियम में जा रहा है। अब ल्यूमेन है, इंटरस्टिशियम है और ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बनाया। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको नॉर्मल फंक्शंस और स्ट्रक्चर समझने हैं वो सब चीज़ों के, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्लीज़ पहले आप वो नेफ्रॉन का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर को पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा पूरा रीनल फार्मेकोलॉजी कैसा है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कि नॉर्मली चैनल 1 में आयन मूव करते हैं लूमेन से इंटरस्टिशियम की वजह से। तो अब वो लूमेन में थे, अब इंटरस्टिशियम में आ गए। नाउ दिस सोडियम, नेक्स्ट स्टेप में, दिस सोडियम इज रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड बाय अनदर चैनल विच इज प्रेजेंट एट द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन साइट विच इज गवर्न्ड बाय ATP, ओके, कॉल्ड एज सोडियम एटीपेस चैनल। तो आप फिगर में ऊपर देख सकते हैं कि चैनल 1 के बाजू में ही मैंने एक सोडियम एटीपेस चैनल ड्रॉ कर रखी है। वहाँ से देखो आप कि जो सोडियम है वो ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो गया ATP के को यूज़ करके। ओके, तो सोडियम आयन इज रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटरस्टिशियम टू द ब्लड बाय सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल। ओके, अब ऑन द अदर साइड द पोटेशियम प्रेजेंट इन द ब्लड गेट्स डिफ्यूज आउट फ्रॉम ब्लड इनटू द इंटरस्टिशियम। अब पोटेशियम भी आ गया, अब सोडियम तो रीअब्जॉर्ब होगा, पोटेशियम की बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम आया इंटरस्टिशियम में, दिस विल कॉज इंक्रीज इन द पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन इन द इंटरस्टिशियम। ओके, तो अब धीरे धीरे पोटेशियम आयन का लेवल बढ़ता चला जाएगा इंटरस्टिशियम में। ओके, अब वो क्या करेगा? दिस विल कॉज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट इनसाइड अ इंटरस्टिशियम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पोटेशियम आयन। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा तक, बिकॉज पोटेशियम आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। सो अदर चैनल, दैट इज चैनल नंबर 2, आप फिगर में देख सकते हैं, दैट इज द पोटेशियम चैनल विच इज प्रेजेंट विल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द इंटरस्टिशियम इन द ट्यूब्यूल, ठीक है। तो अब फिर से क्या करेगा कि ट्यूब्यूल सीक्रेट कर लेगा। अब मैंने आपको पहले वीडियो में, अगर आप देखेंगे, मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले, उसमें क्या हो रहा था कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इट वाज सीक्रेटिंग द हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस, ठीक है। तो सो के प्लस इज गोना एक्सक्रीट आउट, वो सीक्रेट हो जाएगा एंड वो आगे पास चला जाएगा डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में, एंड इट विल बी हेंस एक्सक्रीटेड आउट। ओके,
In the similar fashion, chlorine ions which come in the interstitium in the similar fashion chlorine ions which come in the interstitium spaces. तो अब क्लोरीन भी को ट्रांसपोर्ट है तो तीनों आयन साथ में आएगा. देर इज अनदर क्लोरीन चैनल, ठीक है, वो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होगी, विच कॉजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Cl माइनस इनटू द ब्लड. मतलब K प्लस ही रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बाकी सोडियम और क्लोरीन तो रीएब्जॉर्ब हो रहा है. ओके, अब नेक्स्ट पे आता है, दैट इज अनदर पाथवे विच स्टेट्स दैट द K प्लस ग्रेडियंट पॉजिटिव ग्रेडियंट विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द आयंस इन द इंटरस्टिशियम. तो मतलब वही बोल रहा है कि एक पॉजिटिव ग्रेडियंट इंटरस्टिशियम में पोटेशियम आयन की वजह से डेवलप होता है. इट कॉजेज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस रीएब्जॉर्प्शन इन द ब्लड डायरेक्टली. ओके, तो ऊपर आप डायग्राम में देखेंगे कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो इंटरस्टिशियम में जा ही नहीं रहे. जो पॉजिटिव ग्रेडियंट डेवलपमेंट हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करके ही कैल्शियम और मैग्नीशियम डायरेक्ट ब्लड में डिफ्यूज हो रहे थे विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी चैनल. ठीक है, तो ये सब बात हो गई कि पोटेशियम क्या कर रहा है, वो सीक्रेट तो हो रहा है बट इट विल कॉज रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो वो पॉइंट आपको याद रखना है. ओके, अब बात कर लेते हैं हम लूप डायरेटिक्स हमने जब यूज़ किया तो. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा गाइस, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड. लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है. मैंने जितना हो सके सिंपल और क्लियर डायग्राम बना के रखा है एंड कलरिंग पेन्स थोड़ा यूज़ किया, जिससे कि ब्लू और ब्लैक ही है, ज़्यादा कलर यूज़ नहीं किया मैंने, तो उसकी वजह से ही. ठीक है, तो लूप डायरेटिक्स कहाँ चैनल को इनहिबिट करते हो, तो देखो वो को ट्रांसपोर्टर वाली चैनल है. ठीक है, को ट्रांसपोर्टर वाली चैनल, तो वो उसको इनहिबिट कर रहा है. ठीक है, ओके, तो जो ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल में है जो होगा वो तो धीरे वो नीचे फाइनली कहाँ जाने वाला है, यूरिन में एक्सक्रीट होने वाला है. ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो को ट्रांसपोर्ट को ही, अब मैं इधर पे बेसिकली आपको वही फंडा बात कि को ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर देगा तो सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन, तो इधर पे पोटेशियम तो वैसे भी आ रहा था, अब क्लोरीन और सोडियम भी नहीं जा पाएंगे, तो उनका ल्यूमेन में कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे. ठीक है, और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो भी नहीं जा पाएंगे बिकॉज पोटेशियम जा ही नहीं पा रहा, तो पोटेशियम ग्रेडियम भी डेवलप नहीं होगा, एंड जब पोटेशियम ग्रेडियम डेवलप नहीं होगा तब नहीं हो पाएगा कुछ भी. ठीक है, बट उसमें एक स्पेशल पॉइंट है कि सोडियम उसमें से नहीं निकलता. क्यों नहीं निकलता, बिकॉज इसके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है, दैट इज़ द डिस्टल ट्यूब्यूल. ठीक है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. तो मैंने वो नीचे आता है बेसिकली, बट मैंने आपको डॉटेड लाइन में बाजू में राइट हैंड साइड में मैंने आपको बना के दिया है, दैट इज़ द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. तो उसमें उसके बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में सोडियम हाइड्रोजन चैनल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ चैनल नंबर 4 मैंने आपको दिखा रखा है. देखो, तो चैनल नंबर 4 क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन आयन, तो उससे सोडियम अंदर चला जाएगा, ल्यूमेन रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में डायरेक्टली, एंड फिर उसके एक्सचेंज में उसको कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा. तो जितना सोडियम पहले निकला था जो को ट्रांसपोर्ट में नहीं रीअब्जॉर्ब हो पाया था एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो वो अब क्या करेगा कि अब वो जाके डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा. तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन तो हो गया, तो कौन कौन से आयंस बच गए, दैट इज क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम. ओके, तो इतने आयंस बच गए, उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वो डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन में. तो वही हमने इंग्लिश में लिखा है इधर पे, तो बारी बारी पॉइंट से पढ़ लेते हैं. लूप डायरेटिक्स इनहिबिट्स द सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम को ट्रांसपोर्टर इन द थिक असेंडिंग limb that of loop of Henle. ओके, लूप डायरेटिक्स इनहिबिट्स चैनल 1, मैंने बोला आपको को ट्रांसपोर्टर वाली चैनल को इनहिबिट कर देगा. सो देयर विल बी नो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इनटू द इंटरस्टिशियम. ठीक है, तो वही हो रहा है. एज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इज स्टॉप्ड, इट विल नॉट बी फर्दर रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. ऑल्सो सिमिलर कंडीशन विल हैपन विद द पोटेशियम आयन. मैंने आपको बता ही दिया पहले. इफ चैनल 1 इज ब्लॉक्ड देन नो सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन आयन विल डिफ्यूज आउट थ्रू चैनल 1. ठीक है, तो कोई भी आयन बाहर नहीं जा पाएगा एंड नो फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन विल टेक प्लेस. ठीक है, तो वही हो रहा है, मतलब बेसिकली बार बार वही कि कोई आयन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा. सो दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल. सिंपल सी बात है, वही होगा. इन द सेकंड मैकेनिज्म, एज वी नो दैट the transport channel 1, that is the sodium, potassium, chlorine co-transporter,
वो को ट्रांसपोर्टर चैनल है. सो इफ सोडियम ट्रांसपोर्ट इज ब्लॉक्ड देन पोटेशियम एंड क्लोरीन चैनल विल ऑल्सो नॉट डिफ्यूज इन द इंटरस्टिशियम. मतलब वो पोटेशियम और क्लोरीन आयंस नहीं जाएंगे. दिस सोडियम विल नॉट बी रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ओके, तो क्लोरीन आयन रीअब्जॉर्प्शन विल नॉट अकर वाया चैनल 3 इन दैट इज द बेजोलेटरल मेम्ब्रेन चैनल. मतलब क्लोरीन जब को ट्रांसपोर्टिव बंद है तो फिर दूसरे क्लोरीन के चैनल का कुछ फायदा ही नहीं है, बिकॉज इंटरस्टिशियम में ही नहीं आ रहा, तब वो रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा. सिंपल सी बात है. सो नो क्लोरीन आयन रीअब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड. इन द सिमिलर फैशन देयर विल बी नो लॉन्गर पोटेशियम ग्रेडियंट डेवलपमेंट. ठीक है, अब पोटेशियम आ ही नहीं रहा इंटरस्टिशियम में तो ग्रेडियंट डेवलप ही नहीं होगा. लूप डायोरेटिक्स इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर इन द असेंडिंग लूप ऑफ एन. अब बार बार वो वही बातें रिपीट करवा रहा है. दिस इनहिबिशन रिजल्ट्स इन द डिक्रीज और प्रिवेंशन ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड. सोडियम एंड पोटेशियम क्लोरीन आयंस आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. ठीक है, के प्लस चैनल एंड सी एल माइनस चैनल दैट इज 2 and 3. तो के प्लस चैनल है वो लूमिनल मेम्ब्रेन, दैट इज वो लूमेन के मेम्ब्रेन के साइड था तो उसको बोलेंगे लूमिनल मेम्ब्रेन, एंड जो दूसरे साइड था वो हो गया बेजोलेटरल मेम्ब्रेन. दे क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस. सो लूप डायोरेटिक्स इंटरफेयर विद द पोटेंशियल ग्रेडियंट बाय नॉट डिफ्यूजिंग द आयंस एंड ब्लॉकिंग इट्स रीअब्जॉर्प्शन. ओके, so disturbance in the potential gradient will cause the destruction of the bivalent ions. अब potential gradient ही जब डेवलप नहीं हो पा रहा था तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था ब्लड में वो होगा ही नहीं, बिकॉज दे कॉज डायरेक्ट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ट्यूब्यूल इनटू द ब्लड, सो दे विल बी एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन. ठीक है, तो वो डिस्टर्बड हो गया तो वो रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा ब्लड में, तो वो कहाँ जाएंगे, यूरिन में. एज द आयंस मूव अक्रॉस नेफ्रॉन एट द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, या फिर बोल सकते हैं हम डिस्टल साइट पे जाएंगे. ठीक है, तो डिस्टल साइट में क्या होगा. सॉरी मैं ये स्लाइड करना भूल गया, तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट. थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ. ओके, सो एज द आयन मूव्स अक्रॉस द नेफ्रॉन एट द डिस्टल साइड, या बोल सकते हैं हम डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज सिस्टम कॉजेज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द ब्लड. तो मैंने आपको बताया डायग्राम में कि जहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज चैनल था वहाँ से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा. दिस विल लीड टू द एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस. ओके, तो नेट रिजल्ट क्या हो रहा है लूप डायोरेटिक्स का, कि डिक्रीज इन सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन आयन. ठीक है, तो कैसे हो रहा है, पोटेशियम क्लोरीन एंड सोडियम का तो प्रिंसिपल आयंस विच आर नॉट रीअब्सॉर्ब्ड बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज चैनल 1, सो दे आर एक्सक्रीटेड एक्सेप्ट सोडियम विच इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय सोडियम हाइड्रोजन चैनल. ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट डिस्ट्रक्शन of potassium ion they will be excreted out, and H plus excreted in response to maintain sodium reabsorption. ठीक है, this will cause metabolic alkalosis. तो ये साइड इफेक्ट भी होगा लूप डायोरेटिक्स का. ओके, तो अब आ जाते हैं हम साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायोरेटिक्स पे. ओके, तो उसका क्या है, डिहाइड्रेशन बिकॉज लॉस ऑफ आयंस हो रहा है, फिर हाइपोकैलेमिया बिकॉज पोटेशियम ग्रेडियंट डेवलप नहीं हो पा रहा है एंड वो यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है. ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस अब भी देखा हमने H प्लस के आयन की वजह से हो रहा था, बिकॉज वो सोडियम को बैलेंस कर रहा था. ओटोटॉक्सिसिटी ऑल्सो फाउंड इन इनर ईयर, जब आयंस का बैलेंस नहीं होता इनर ईयर में. ओके, कॉक्लियर मेम्ब्रेन नहीं स्टेबल रह पाती इनर ईयर की. फिर हाइपर यूरिसेमिया, यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा. फिर रिनल डिसफंक्शन हो जाएगा बिकॉज ऑफ secondary hypovolemia. And indications, loop diuretics are mainly used for edematous disease, that is cardiac failure, nephrotic syndrome and hypertension. Okay, तो बेसिकली आपको इसमें ये सब पॉइंट्स तो याद रखने ही है, बट आपको मेन जो है वो ये डायग्राम से ही सब कुछ समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ ब्लॉक हो रहा है और कैसे कैसे वर्क करो. तो मैं फिर से डायग्राम से ही समझा देता हूँ आपको कि मेनली तो लूप डायोरेटिक्स कहाँ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में काम करेंगे. एंड वो क्या करेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो को ट्रांसपोर्टर चैनल है, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर चैनल है, उनके जो
आयंस वो उनको ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि वो आयंस का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा वाया इंटरस्टिशियम टू द ब्लड। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो लूमेन में ही रहेंगे एंड फिर वो आगे जाके एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन में, ठीक है। तो एक बार अब सोडियम तो हो ही नहीं रहा, तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन तो ख़त्म हो गया। अब बात कर लेते हैं पोटेशियम चैनल की। पोटेशियम चैनल में वो इंटरस्टिशियम में नहीं जाएगा तो ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा, एंड अगर ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो रुक जाएगा, तो वो भी नहीं होगा, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम भी उसकी वजह से यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। एंड जो क्लोरीन है, जो वो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है, जब वो इंटरस्टिशियम में पहुंच ही नहीं रहा तो जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन में है वो रीएब्जॉर्प्शन उधर पे नहीं होगा। एंड सेम एज ल्यूमिनल जो वॉल है उसमें जो पोटेशियम चैनल है वो पोटेशियम भी एंटर नहीं कर पाए इंटरस्टिशियम में, तो पोटेशियम का भी रीएब्जॉर्प्शन मतलब रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और वैसे भी पोटेशियम का तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था एंड लूमेन से वो सिक्रीट ही हो रहा था, ओके। तो बेसिकली ये हो रहा है, तो बट लास्ट में जब नीचे चला जाएगा डीसीटी में, तब सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है तो उससे सोडियम डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा डीसीटी में, ओके। एंड जो हाइड्रोजन है वो निकल के आ जाएगा लूमेन में एंड दैट इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है। तो नेट रिजल्ट क्या है कि सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के उसके आयंस के बॉडी में लेवल घट जाएंगे, बिकॉज सब एक्सक्रीट हो ही रहा है यूरिन में, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड आशा करता हूँ कि आप सजेशंस देंगे एंड लाइक शेयर सब प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गाइज मैं मेरी राइटिंग में भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट ले रहा हूँ, मैं नोट्स बनाने की आज मैंने बहुत सारे सजेशंस मिले कि आप थोड़ी सी हैंड राइटिंग सुधारें, थोड़ा सा वीडियोग्राफी सुधारें। बट गाइज एक एक, एक मैं जस्ट एक रिवीजन हो सके आपका थोड़ा सा ब्रीफ में, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आई एम डूइंग माई बेस्ट, दिस इज़ जस्ट माई हॉबी या बोल सकते हैं मैं अपने लेजर टाइम में कर रहा हूँ, तो ठीक है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, तो आई होप आप ये समझेंगे एंड अकॉर्डिंगली मुझे सपोर्ट करें। सो प्लीज़ गाइज, ऐसा भी नहीं है, मैं जितना हो सके आपसे बेस्ट कंटेंट पहुँचाने की ट्राई कर रहा हूँ, जितना हो सके आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज सजेशंस प्रॉपरली दीजिए एंड मैं जो इम्प्लीमेंट कर सकूँ वैसे भी दीजिएगा। एंड थैंक्स टू माई क्लोज फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे ऐप काइन मास्टर के बारे में बताया एंड स्पेशली निशाद पटेल, बिकॉज ही वॉज दैट, बिकॉज वो भी उसकी भी एक यूट्यूब चैनल है दैट इज़ नॉलेज वॉलेज, ठीक है। तो उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड ही इज़ ऑल्सो गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। एंड स्पेशली थैंक्स टू माई ऑल क्लोज फ्रेंड्स, अब हम लेने जाऊँगा तो बहुत सारे हैं, बट ठीक है ना कि वो बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स आर द वन दे लाइन एवरी कंडीशन एंड सिचुएशंस। तो स्पेशल थैंक्स भी बोलना चाहूँगा जय शीलू, जय क्रयानी, आरती पिल्लई, फिर निसर्ग राज्यगुरु, परिन चौधरी, प्रियंका छपिया, प्रियल परमार, और भी बहुत सारे नाम हैं। अभी तो ये शुरुआत है, इनका सपोर्ट अभी तक बहुत अच्छा रहेगा एंड आई होप गाइज आगे भी। एंड स्पेशल थैंक टू दर्शिल सोलंकी ऑल्सो, उसने भी मुझे बहुत इंकरेज किया, उसने मुझे कंटेंट दिखा कि कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं एंड ऑल दैट। एंड ऑल माई सब्सक्राइबर्स को भी, बिकॉज आज ही हमने 100 सब्सक्राइबर क्रॉस किए, तो छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं उनके, बिकॉज छोटे छोटे मोमेंट्स ही तो बनता है लार्ज मोमेंट्स, तो छोटा छोटा एडअप करते जा, लार्ज मोमेंट्स बनाया जा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में होगा एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे कूल, स्टे काम एंड स्टे हैप्पी। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस।